Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत सारी चीजें देखी। स्ट्रक्चर्स हम क्यों यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्स हम किस लिए यूज करते हैं। यदि हम इस चीज के ऊपर बात करें तो आपको ये पता है कि जब हमें मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक जगह स्टोर करना रहता है तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि एरे में आप क्या करते थे कि सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट्स आप स्टोर करके रखते थे। बट स्ट्रक्चर के केस में आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के केस में आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को यदि आपको एक जगह स्टोर कराना है तो उसके लिए आपका स्ट्रक्चर यूज होता है। इसके बारे में हमने एसेसिंग मेंबर्स, उसके सिंटैक्स, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे नेस्टिंग स्ट्रक्चर इन सी, जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। नेस्टिंग स्ट्रक्चर इन सी, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेस्टिंग स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। जैसे कि आपका पॉइंटर के अंदर पॉइंटर रहता था, या जैसे हम इफ केस जो हम पढ़ रहे थे डिसीजन मेकिंग में, हम जब इफ केस पढ़ रहे थे तो आप देख रहे थे कि इफ के अंदर एल्स इफ आ रहा था, देन उसके अंदर फिर से एल्स इफ आ रहा था। तो जो इफ के अंदर इफ कंडीशन बार बार आ रही थी, हम उसे नेस्टिंग ऑफ इफ कह रहे थे। तो वैसे ही स्ट्रक्चर के अंदर यदि हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा नेस्टिंग स्ट्रक्चर इन सी, जिसमें स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर हम प्रोग्राम को फीचर कर सकते हैं। ठीक है, सी प्रोवाइड अस feature of nesting one structure with another structure by using which complex data types are created। एक स्ट्रक्चर के अंदर आप दूसरे स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्रिएट होंगे। ठीक है, यदि हमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर, नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर टाइप्स के जो आपके मेथड्स रहते हैं आप उसे आप वैसे में उसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, देन आप यदि इसके बारे में एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल वी मे नीड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एंटिटी एम्प्लॉय इन अ स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको एम्प्लॉय की जो एंटिटी है उसके एड्रेस को स्टोर कराना है। ठीक है, अब उसके एड्रेस को स्टोर कराना है तो अब आप यदि देखेंगे कि एड्रेस के एट्रीब्यूट में, ठीक है, the attribute address may also have the subparts as street number, city, state and pin code. Hence, to store the address of employee, we need to store the address of an employee into a separate structure and nest the structure address into the structure employee। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि यदि आपको एम्प्लॉय का एड्रेस स्टोर कराना है तो एम्प्लॉय के एड्रेस में एक एड्रेस एट्रीब्यूट के अंदर उसके बहुत सारे सब पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट, पिन कोड। तो ये एड्रेस जो है, एड्रेस में हम अपने आप से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, hence to store the address of employee we need to store the address of employee into a separate structure। जैसे कि आप मान लीजिए एम्प्लॉय का डिटेल्स का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय के डिटेल्स का आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके अंदर आप उसका नेम, आईडी, एड्रेस लिख रहे हैं। तो एड्रेस जो है, एड्रेस के अंदर आप एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें आप उसके पूरे एड्रेस को सेव करें, प्रॉपर स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीजों के साथ उसका एड्रेस का ही एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे आप सेपरेट स्टोर करके रख सकते हैं या उसका सेपरेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको स्ट्रक्चर के अंदर यूज होती है नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर में, जिसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर स्टोर कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल है एड्रेस का, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर आपने एम्प्लॉय का बनाया हुआ है और वैसे ही एक स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एड्रेस का भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसमें कि आप पूरा एड्रेस उसका प्रॉपर स्टोर कर सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम से समझते हैं कि हम कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, अपन पहले क्या किया, हेडर फाइल्स यहाँ पे आपने
डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपका हेडर फाइल है। देन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्ट एड्रेस करके आप बना रहे हैं, जिसके अंदर आप सिटी, पिन कोड और फोन नंबर डाल रहे हैं। देन आप यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय लिया हुआ है, जिसके अंदर हमने नेम और एड्रेस ये हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के हम अंदर हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा स्ट्रक्ट एड्रेस ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने ये यहाँ पे स्ट्रक्चर एड्रेस, ये वाला स्ट्रक्चर एड्रेस लिया है और इसकी वैल्यू जैसे कैर नेम लिया था वैसे ही एड्रेस की वैल्यू को हमने ऐड लिया हुआ है। तो अब क्या होगा कि जो भी डिटेल्स हम एड्रेस की प्रिंट कराएंगे वो इनके अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आप एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन प्रिंट करा रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, देन यदि देखिए एम्प्लॉय एट सिटी, ठीक है, एम्प्लॉय एट सिटी, तो ये किस में जाके स्टोर होगा, स्ट्रक्चर एड्रेस में जाके ये स्टोर होगा। देन एम्प्लॉय एड्रेस पिन, एम्प्लॉय एड्रेस फोन, तो ये सारी चीजें जो है वो एड्रेस में जाके स्टोर होंगी। देन आप क्या कहेंगे, प्रिंट दी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को आप प्रिंट करेंगे, ठीक है। देन आप देखें कि प्रिंट, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पूरी डिटेल्स यहाँ पे हम उसे प्रिंट करा रहे हैं। तो अब आप आउटपुट में देखिए एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, अरुण दिल्ली, उनका पिन कोड, देन उसका फोन नंबर, ठीक है। प्रिंट दी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ये क्या किया आपने, एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे आपने एंटर कर रहे थे तो यहाँ पे पहले आपने एंटर किया एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन को, देन वो प्रिंट होगा। तो प्रिंटिंग द इंफॉर्मेशन, नेम आपका जो है सिटी, देन पिन कोड, देन फोन नंबर। तो ये आपने क्या देखा कि हम नेस्टिंग कैसे वर्क कर रहे थे, ठीक है। नेस्टिंग के अंदर कैसे वर्क हो रहा था ये आपने अभी देखा। तो अब आप देखिए कि स्ट्रक्चर कैन बी नेस्टेड इन फॉलोइंग वे। स्ट्रक्चर को आप दो तरीकों से नेस्टिंग कर सकते हैं। एक आपका आता है सेपरेट स्ट्रक्चर, ठीक है, सेपरेट स्ट्रक्चर आता है फर्स्ट, और सेकंड आपका आता है एम्बेडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आता है सेपरेट स्ट्रक्चर एंड सेकंड आपका आता है एम्बेडेड स्ट्रक्चर। तो अब हम देखते हैं कि सेपरेट स्ट्रक्चर में कैसे वर्क होता है, ठीक है। सेपरेट स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, हियर वी कैन क्रिएट टू structures, but the dependent structure should be used inside the main structure as a member। यहाँ पे हम दो स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, बट जो डिपेंड स्ट्रक्चर है, मीन्स जैसे कि वहां पे लास्ट प्रोग्राम में आपने देखा था कि हमारे पास दो स्ट्रक्चर थे, एक एम्प्लॉय था और दूसरा एड्रेस था। जो एड्रेस स्ट्रक्चर था वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो हमारा जो डिपेंडेंट जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कहाँ पे शुड बी यूज्ड इनसाइड द मेन स्ट्रक्चर। जो हमारा डिपेंडेंट जो स्ट्रक्चर रहेगा वो आपके मेन स्ट्रक्चर में एज अ मेंबर वो वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो अब आप एक एग्जांपल देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ पे आप देखिए कि स्ट्रक्चर डेट हमने लिया हुआ है, डेट के अंदर डेट, मंथ और ईयर ले रहे हैं हम, ठीक है। देन आपका स्ट्रक्चर एम्प्लॉय आएगा, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय में आप क्या ले रहे हैं, इंट आईडी, कैर नेम और स्ट्रक्ट डेट डीओ जे, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप ले रहे हैं और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप कहाँ पे सेव करा रहे हैं, यहाँ इसकी डिटेल्स से आप यहाँ पे सेव करा रहे हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप डेट। डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसका वेरिएबल है, टाइप डेट का। Here, date of joining is used as a member in employee structure। एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के जो एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एम्प्लॉय में, उसमें मेंबर के तौर में डीओजे जो है वो यूज हो रहा है। इन दिस वे वी कैन यूज डेट स्ट्रक्चर इन मैनी स्ट्रक्चर। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस जो डेट स्ट्रक्चर है इसे हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पे आप और एक स्ट्रक्ट बना ले, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स का आपने स्ट्रक्ट बनाया और उनका अपने डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर डेट को आप
यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका क्या था, सेपरेट स्ट्रक्चर था, जिसमें कि हम क्या कर सक रहे थे कि हम मेंबर बना दे रहे थे। देन हम अब देखते हैं सेकंड हमारा जो है एम्बेडेड स्ट्रक्चर। एम्बेडेड स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है उस चीज के बारे में हम देखते हैं। द एम्बेडेड स्ट्रक्चर इनेबल्स अस टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर इनसाइड द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं। हैंस इट रिक्वायर लेस लाइन्स ऑफ कोड बट इट इज नॉट कैन नॉट यूज टू मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे जो हम सेपरेट स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे, ये जो हमने स्ट्रक्चर डेट यूज किया हुआ था, इसे यहाँ पे हम यदि 5-6 भी स्ट्रक्चर बना रहे थे तो उसके अंदर हम क्या कर सकते थे, इसको यूज कर सकते थे। स्ट्रक्ट डेट को हम यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्ट बनाते, जहां जहां पे हमें डेट यूज करना रहता, हम वहां पे स्ट्रक्ट डेट को यूज कर सकते थे। बट जब हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो हम उसे मल्टीपल जगह यूज नहीं कर सकते, उसे हम सिर्फ एक ही जगह उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही यूज कर पाएंगे। और ये क्या करता है हमारा कि इसमें जो हमारे लाइंस ऑफ कोड रहते हैं वो हमारे कम यूज होते हैं। ठीक है, लाइंस ऑफ कोड आपके इसमें कम यूज होते हैं। देन आप देखिए कि इसका एग्जाम्पल कैसे वर्क करता है। अब आप यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय हमने लिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय हमने यहाँ पे लिया हुआ है, देन उसकी आईडी है, देन उसका कैरेक्टर नेम है, देन उसका स्ट्रक्ट डेट है। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर लिया हुआ है, और यहाँ पे आप जो डेट है वो डेट का हम यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डेट, मंथ और ईयर हम यहाँ पे ले रहे हैं, और एम्प्लॉय 1 का हम यहाँ पे एम्प्लॉय 1 ले रहे हैं। तो इसके थ्रू आपका क्या हो रहा है कि आप स्ट्रक्चर के अंदर जो है स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। तो इससे आपका क्या होता है कि जब आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो आप जो है इस स्ट्रक्ट डेट को और किसी भी अदर स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेपरेट नहीं है। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन हुआ है, इसीलिए आप इसे कहीं और यूज नहीं कर सकते। ये क्या है, आपका एम्बेडेड स्ट्रक्चर है। देन अब हम पढ़ते हैं नेस्टिंग स्ट्रक्चर को हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, accessing nested structure. We can access the member of the nested structure by outer structure dot nested structure. Members are given below. ठीक है, हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं आउटर स्ट्रक्चर और नेस्टेड स्ट्रक्चर को यूज करके। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए E1 है, E1 में आपका क्या लिखा हुआ है, DOJ, डेट, DD, MM एंड YY। तो यहाँ पे आप देखिए कि आउटर स्ट्रक्चर आपका क्या है, E1 है। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर आपका E1 है। नेस्टेड जो आपका स्ट्रक्चर है, ये इसने इस कोड में उसने यहाँ पे जो ये एग्जांपल दिया हुआ है वो इस कोड के ऊपर दिया हुआ है। तो आपका देखिए कि जो E1 जो है आपका, वो आपका पहला जो आउटर स्ट्रक्चर है, ये जो आपका आउटर स्ट्रक्चर है उसका आपका उसने E1 लिया हुआ है। देन जो इनर स्ट्रक्चर है आपका, जो इनर स्ट्रक्चर है उसका उसने डीओजे लिया हुआ है। ठीक है, नेस्टेड जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें से उन्होंने डीओजे लिया हुआ है। देन वहां पे क्या है आपका डेट, मंथ और ईयर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, कैसे हम मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। नेस्टेड स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पहले आउटर स्ट्रक्चर डॉट जो हमारा नेस्टेड स्ट्रक्चर, फिर नेस्टेड स्ट्रक्चर के मेंबर्स। यदि यहाँ पे हमारे 5-6 मेंबर्स रहते तो हमारे यहाँ पे 5-6 चीजें हम यहाँ पे लिखा रहता, यानी 5-6 हमारी लाइंस लिखी रहती। देन आप देखिए सी नेस्टेड स्ट्रक्चर एग्जांपल। आप अब एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हेडर फाइल डिस्कस कर रहे हैं, हैज इंक्लूड stdio.h एंड देन हैज इंक्लूड string डॉट h। तो ये हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे आप पहले हेडर फाइल डिक्लेयर कर रहे हैं। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय में आप इंट आईडी, कैर नेम, स्ट्रक्ट डेट। अब स्ट्रक्ट डेट क्या हुआ, ये आपका दूसरा आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर। देन आपका
ये दूसरा स्ट्रक्चर अपन ने डीओजे से बंद किया एंड जो पहला स्ट्रक्चर था उसे हमने E1 से बंद किया। देन इंट मेन में आप क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को। एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं आप, उनकी आईडी हो गया, उसका नेम हो गया और उनका जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग था वो डेट आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। देन उसको आप प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, देन एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये क्या हो गया आपका, आपको यदि नेस्टेड स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है तो नेस्टेड स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, देन अब ये था आपका एक्सेसिंग नेस्टेड स्ट्रक्चर मेंबर, माने जो भी हमारे नेस्टेड स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स थे उनको यदि आपको एक्सेस करना था तो उनको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, यहाँ पे आउटर स्ट्रक्चर, देन नेस्टेड स्ट्रक्चर, देन उसके मेंबर्स। तो ये ऐसा करके हम क्या कर सक रहे थे कि हम अपने नेस्टेड स्ट्रक्चर को एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक है, देन इसके बाद आप एक और हम देखते हैं पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन। स्ट्रक्चर को हम फंक्शन में कैसे पास करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अदर वेरिएबल अ स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी पास टू अ फंक्शन। जैसे कि अदर वेरिएबल पास होते हैं वैसे ही हम स्ट्रक्चर को भी फंक्शन में पास कर सकते हैं। वी में पास द स्ट्रक्चर मेंबर्स इनटू अ फंक्शन और पास द स्ट्रक्चर वेरिएबल एट वंस। हम स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स रहते हैं उसे फंक्शन में भी पास कर लेते हैं और स्ट्रक्चर के जो हमारे वेरिएबल्स रहते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, एक बार भी पास कर सकते हैं। ठीक है, वी में पास द स्ट्रक्चर मेंबर इनटू द फंक्शन। फंक्शन में भी हम स्ट्रक्चर मेंबर्स को पास कर सकते हैं और स्ट्रक्चर वेरिएबल को सिर्फ एक बार भी हम पास कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, टू पास द स्ट्रक्चर वेरिएबल एम्प्लॉय टू अ फंक्शन डिस्प्ले। फंक्शन डिस्प्ले में हम स्ट्रक्चर वेरिएबल एम्प्लॉय को हम पास करते हैं। देन डिस्प्ले करते हैं, हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की डिटेल्स को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास करके। क्या फंक्शन बना रहे हैं हम यहाँ पे, डिस्प्ले फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले आपका क्या है, यहाँ पे आपका हेडर फाइल है। हेडर फाइल के आप यहाँ पे देखिए कि स्ट्रक्ट एड्रेस लिया हुआ है हमने, एड्रेस में उसकी सिटी, पिन कोड और फोन नंबर हम वहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। देन एक हमने दूसरा स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या हुआ, सेपरेट स्ट्रक्चर हुआ। और एम्बेडेड स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और जो हमारा सेपरेट स्ट्रक्चर रहता है इसमें हम एक बार स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, देन क्या करते हैं हम उसे दूसरे स्ट्रक्चर में कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एड्रेस में हम सिटी, कैर सिटी, देन इंट पिन कोड, देन कैर फोन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे ले रहे हैं। देन उसके बाद हमारा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय है जिसमें कि हम कैर नेम ले रहे हैं। देन स्ट्रक्ट एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस में हम ऐड करके स्टोर कर रहे हैं। ये जो एड्रेस है इनका एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और ये ऐड जो है हमने जैसे यहाँ पे कैर नेम लिया था देन वैसे ही हम यहाँ पे स्ट्रक्ट एड्रेस ले रहे हैं। देन वॉइड डिस्प्ले, अब यहाँ पे आप देखिए कि हम यहाँ पे फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, फंक्शन ले रहे हैं हम यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय को कॉल कर रहे हैं। देन आपका यहाँ पे देखिए वॉइड मेन है, आपका वॉइड मेन है मीन्स आपकी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देन आप यहाँ पे देखिए कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMP, उसमें हम एंटर करा रहे हैं इंफॉर्मेशन एंटर करा रहे हैं। तो एम्प्लॉय नेम जो है हमारा, एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस, सिटी, उसका एड्रेस का पिन कोड, ये सारी जो चीजें हैं, फोन नंबर, ये सारी आपका EMP में जाके ऐड होगा। ठीक है, ये जो आपका ऐड हो रहा है ना, ये ऐड आपके एड्रेस के स्ट्रक्चर में जाके ऐड होगा। देन हम डिस्प्ले करा दे रहे हैं EMP को। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वॉइड डिस्प्ले स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMP। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्प्ले करा रहे हैं।
यहाँ पे आप देखिए कि आपका यहाँ पे प्रिंट जो भी हमारी डिटेल्स है हम उसे प्रिंट करा ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स जो है वो प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि एम्प्लॉय की नेम जो आप देंगे, एम्प्लॉय की एड्रेस, सिटी, पिन कोड, फोन नंबर, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपका क्या था कि हम स्ट्रक्चर को फंक्शन में कैसे यूज करते हैं। तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कराने के लिए यूज होता है और इसे हम एक्सेस कैसे करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर हम कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम यूनियंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि यूनियंस क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है और स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।